वो हमारे इष्ट देव हैं। तो जब किसी के असली स्वरूप का वर्णन किया जाता है तो उसको इसी प्रकार बताया जाता है। और लेकिन वो आत्मा अभी क्या क्या सबके अंदर वो आत्मा नहीं है? राम सबके अंदर रमण कर रहा है। परमात्मा रूप में राम सब हर जीवों के अंदर रमण कर रहा है। हर जीव परमात्मा के रूप में, हर जीव। अरे हम कहते हैं कि मनुष्य योनि, जानवर योनियों में भी परमात्मा घुसा है। चींटी मकोड़ा कीट पतंग, इनके अंदर भी परमात्मा बैठा है। लेकिन अब क्यों उनको हम लोग नहीं परमात्मा कहते कि परमात्मा ही है? क्योंकि अब उनकी ऐसी रहनी है, ऐसा स्वरूप है। कोई अगर यहाँ पर राष्ट्रपति आ जाए फटा पुराना कपड़ा पहने तो उसको भगा देंगे सब लोग। भगो यहाँ से, तुम कहाँ से चले आए? तो कोई बताए धरना कि मैं राष्ट्रपति हूँ। ऐसे फटा वटा कपड़ा पहने एक धोती पैजामा कुर्ता पहन के चला आवे तो वहाँ वहीं से हुआ अखिलेश बाबा आगे देंगे तो भगाओ, ये कहाँ से चल आए आदमी। जब तो उसकी पहचान कब होती है? जब आगे पूरा पुलिस फोर्स आ जाता है, कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री, मिनिस्टर, तब उसकी इज्जत होती है कि हाँ ये राष्ट्रपति है। वैसे जैसे सब ऐसे वो भी, ऐसे आत्मा भी है, सबके अंदर आत्मा है। वो परमात्मा ही का रूप है और बिल्कुल उतनी ही पावरफुल है जितना सबके अंदर परमात्मा होता है। लेकिन प्रकृति के धर्मों से, तो प्रकृति के धर्म सबको आच्छादित किए रहते। प्रकृति के धर्म सबको आच्छादित किए रहते। अब बताओ यहाँ पर इतने बाबा लोग, अब इतने बाबा लोग हैं, तो कोई बाबा बेचारा अभी आया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। चलो भाई अभी आया है, इसको सबको डांटते फटकारते रहते। क्यों डांटते फटकारते रहते? क्योंकि अभी कुछ नहीं जानता हूँ यहाँ के बारे में। आया है तो सम्मान है कि चलो हम भी रहेंगे, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी वो आया है लो लेवल में। आज धीरे धीरे जब वही साल 2 साल 4 साल हो जाएगा, अब कुछ काम वाम करने लगेगा, सेवा में करने लगेगा, भाई वो काम तुम देख लेना, देखो इसे करवा लेना, कर लेना, कहते हैं नहीं कहते? तो वही चीजें चेंज होती चली जाती है। चीजें धीरे धीरे अपग्रेड होती जाती है। वही बच्चा पढ़ता है स्कूल में तो विद्यार्थी रहता है, नर्सरी में पढ़ता है तो वो कितने छोटे लेवल में रहता है। फिर इसमें गया, फिर उसमें गया, फिर हाई स्कूल में गया, फिर इंटर में गया, तो देख उसका लेवल बढ़ते बढ़े। और जब वो MSc या MA या PhD कर लेता है तब क्या काम करने लगता है वही बच्चा? वो बच्चा पढ़ाने लगता है, कॉलेजों में प्रोफेसर हो जाता है, लेक्चरर हो जाता है, अच्छे पद पे पहुंच जाता है, अच्छी डिग्री प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार से आत्मा एक ही है, पर वो प्रकृति के धर्मों के कारण उसमें अंतर आ जाता है। उनके मूल रहस्य को भी जानना चाहते हैं तो जरूरी। साधक भ्रमित हो जाते हैं कि आप कभी कहते हैं कि राम साधक है, कभी कहते हैं कि राम जो है परब्रह्म परमात्मा है, कभी कहते हैं राम ईश्वर है। तो क्या मानूं मैं? उनको साधक मानूं कि उनको ईश्वर मानूं कि परब्रह्म परमात्मा मानूं? क्या माने उनको? तो वो उपाधि के भेद से सब मानना पड़ेगा। सब जहाँ जैसे एडजस्टिंग होगी वैसा मानना पड़ेगा। यहाँ पर राम साधक है, एक आत्मा की ही कहानी है। आत्मा ही शुरू से पढ़ाई चालू करती है, शुरू से संसार में आती है। अब वो आत्मा वही आत्मा से फिर जीवात्मा रहती है, जीवात्मा से वही आत्मा ईश्वर आत्मा हो जाती है। जब जीवन से संबंध रहता है तो उसको जीवात्मा कहते हैं। जो हमारा जीवन से, शरीर के धर्मों से संबंध है तो वो जीवात्मा। अब वही आत्मा जब ईश्वरी गुणों से युक्त हो जाती है, सजातीय वृत्तियों से युक्त हो जाती है तो वो ईश्वरात्मा का रूप ले लेती है। जब सजाती विजाति से ऊपर उठ जाती है तो परमात्मा बन जाती है। जब ईश्वर परमात्मा से भी ऊपर निकल जाती है तो उसको पुरुषोत्तम भी कहते। तो ये एक अलौकिक डिग्री है पुरुषोत्तम की। तो इस प्रकार से यहाँ पर राम क्या कहते हैं परशुराम जी से कि नाथ शंभु धनु भंजन ही हारा कोई हो एक दास। अब राम यहाँ साधक के रूप में है।
तो साधक क्या कहता है, जो सही साधक गुरु का शिष्य है वो क्या कहता है कि हमने जो धनुष तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा। दास का मतलब कि आपके समान लेवल वाला। गुरु और शिष्य में कितना अंतर रहता है? गुरु ऊपर वाले लेवल में, शिष्य नीचे वाले लेवल में रहता है। तो दास से हुआ ना वो, इस प्रकार का ईश्वर के समान जो होगा। इसलिए परशुराम को भी ईश्वर की डिग्री दी गई, परशुराम जी को, कि भगवान के अवतार थे। अवतार कहा गया ना परशुराम जी। हाँ, तो कहते हैं कि आपका कोई दास ही होगा, जिसे धनुष को तोड़ा नहीं तो कोई साधारण आदमी तोड़ नहीं सकता। आइए, धनुष किसका था? वो धनुष शंकर जी का। शंकर इस स्टोरी में जो चेतन का प्रतिबिंब है वो शंकर जी है। तो धनुष शंकर जी का धनुष है ये। और उसकी रक्षा कौन करते हैं? परशुराम जी। हाँ, परशुराम जी इसको संभाल के रखते हैं, कोई इसको डिस्टर्ब न करे धनुष को। जो कोई इसको तोड़ने की कोशिश करता है उसको मार डालते हैं उसको। हाँ, इसलिए क्षत्रियों को उन्होंने कई बार उन्होंने नाश किया था, क्षत्रियों को मार मार के। तो तुम लोग क्यों हमारे साथ हैं? क्षत्रिय का मतलब जो साधक लड़ाई करके ऊपर निकलना चाहते हैं, उनको नहीं जाने देते आगे। परशुराम कहते हैं कि तुम प्रकृति क्षेत्र के अंदर रहो, ऊपर कहाँ निकले जा रहे हो हमारे क्षेत्र को छोड़कर। प्रकृति में सबको रखा, प्रकृति के नियम है, प्रकृति का कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रकृति का संविधान है। उस संविधान में सबको रहना चाहिए। परशुराम जी कहते हैं कि सब लोग हमारे संविधान के अनुसार कार्य करो, और नहीं तो मैं मारूंगा फरसा से फिर कट जाएगा। अभी इतने नाराज होते हैं। तो प्रकृति के क्षेत्र के अंदर सब लोग हैं। अब जो साधक है वो साधक क्या करता है? परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। जो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति से परे जाना चाहता है, तो फिर परशुराम जी विरोध करते हैं। क्यों जाना चाहते हो ऊपर? यहीं रहो, हमको ड्यूटी मिली है, हमको ये सेवा मिली है कि हम सबको इसी क्षेत्र में रखें, इससे आगे ना बढ़ने दें। तो वही प्रसंग चल रहा है कि नाथ शंभुधन भंजन हारा, कोई को एक दास तुम्हारा, आया सुकाह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुन सोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। मतलब समझ लीजिए आप कि जो आपके लेवल का होगा, दास होगा आपका, वही धनुष तोड़ सकता है, दूसरा किसी की हिम्मत नहीं है। जिसके अंदर अलौकिक परमात्मा को जानने की समझ होगी, वही प्रकृति के बंधन को तोड़ सकता है। दूसरा कोई व्यक्ति तोड़ ही नहीं पाएगा। जिसकी समझ प्रकृति क्षेत्र के अंदर है, जिसकी वृत्तियां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में छिप लगी हुई हैं, वो कैसे तोड़ेगा? उसके आगे उसे ज्ञान ही नहीं है कि उसको आगे तोड़ने के लिए कोशिश करे। वो तो काम में जाएगा, क्रोध में जाएगा, लोभ में जाएगा, कहीं ना कहीं फंसी जाएगा। वो चित्त जो दौड़ता है वो संसार में ही दौड़ता है। अगर चित्त न दौड़े तो संसार गायब है। दौड़ने से ही तो इसका नाम, इसको चित्त कहते हैं। चिंतन करता रहता हर समय संसार में। अगर न दौड़े तो चित्त गायब है। मन अगर संकल्प न करे तो मन भी गायब हो जाए। संकल्प करने से ही हम जानते हैं कि मन हमारे पास है। अगर संकल्प न करे तो मन भी गायब। हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग संकल्प, कोई आदमी कहे कि हम संकल्प नहीं करते, अब बैठा है तो भी उसका मन संकल्प कर रहा है। अगर आदमी बारीकी से अध्ययन किया जाए तो आदमी कह दे कि हम कुछ नहीं संकल्प करते, हम तो शांत बैठे हैं, तो भी उसका मन संकल्प करता रहता है। उसका स्वभाव बन गया संकल्प करने का मन का। ये स्वभाव कब तक रहता है? तो मन का स्वभाव जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो जाता, जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं देख लेता। उसका स्वरूप है कैसा? उसका स्वरूप निर्गुण निराकार निरवयव, कोई अवयव नहीं है।
कोई पदार्थ नहीं है, कोई मैटर नहीं है, वो तो निराकार है। और हमारा जो मन है वो निराकार हो नहीं सकता, वो साकार को ही पकड़ेगा, वो किसी न किसी पदार्थ को ही पकड़ेगा और पदार्थों में ही जाएगा और पदार्थों तक ही उसकी गति है, बस उसका उसकी कोई गति भी नहीं। जहाँ परमात्मा को पर साधक पहुंचा, मन के लेवल से जहाँ आगे निकला, तो मन गायब, मन नहीं रहता। जब मन नहीं रहेगा तो शरीर भी नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट है। जब तक मन है तभी तक शरीर है, तो इस दोनों एक कुछ जुड़े हुए हैं। जब मन गायब तो शरीर भी गायब हो जाता है, यही इसकी विशेषता है, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। तो इसलिए ये जो मन है ये प्रकृति का सपोर्टर है, प्रकृति को सपोर्ट करता रहता है और वही उसी के नियमों को की रक्षा करने वाले कौन है? परशुराम भगवान है। प्रकृति की जो रक्षा करते हैं, प्रकृति की कॉन्स्टिट्यूशन को जो कायम रखते हैं, तो प्रकृति के नियम चलते रहे, उनमें कोई विघ्न ना आने पाए। अगर कोई साधक विघ्न किया उसमें तो तुरंत फरसा लेके दौड़ पड़ेंगे, माने उसको दंड देंगे। तो तुम क्यों तोड़ रहे नियमों को? सही रास्ते पर चलो, सही काम करो, तुम घर मत जाओ परमात्मा की ओर, मेरे क्षेत्र में रहो, क्योंकि तुम्हारा शरीर मेरे क्षेत्र में है, तो तुम मेरे क्षेत्र में रहेंगे। कार्य हमेशा यही परशुराम जी करते हैं। तो आया तो काहे कही किन मोही, सुने रिसाई बोले मुनि कोही। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले। अब राम ने कह दिया कि आपका कोई दास है, दास ने तोड़ा है, यदि हमने तोड़ दिया है तो हमारे लिए क्या आज्ञा है, आप हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे? तो फिर परशुराम जी कहते हैं, सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करी लड़ाई, सुनहु राम जी शिव धन सोरा, सहस्र बाहु तम सो रिपु मोरा। कहते सेवक वही है, तुम कहते हो मैं तुम्हारा सेवक हूँ, और तुमने कौन सी सेवकाई किया है? अरे मेरा ही धनुष तोड़ डाले, जो हमने धनुष रखा था शिव जी का धनुष, उसको ही तुम तोड़ डाले, ये यही सेवकाई है क्या? और शत्रु का काम करके लड़ाई ही करनी चाहिए। अगर जो कोई शत्रुता का काम करता है उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। कोई हमारे नियमों को तोड़ेगा तो उससे हम लड़े झगड़ेंगे। हमारे नियमों को मत तोड़ो, हमारी सीमाओं के अंदर रहो। तो और हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु। जैसे सहस्र बाहु राजा था और वो मेरा शत्रु था। वो बहुत लड़ाई आप लोगों ने सुनी होगी, सहस्र बाहु की कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी। परशुराम फिर उसको जाके मारे सहस्र बाहु, तो बहुत ताकतवर था वो सहस्र बाहु। और वो जाके उनका घर मकान, उनके जमदग्नि के लड़के थे परशुराम, तो उनका सब घर बर कुटिया सब जलवा दिया था उसने, और जमदग्नि को मरवा डाला। अब फिर जब ये बड़े हुए, इनकी माता का नाम रेणुका था, ये इनके अंदर बहुत उसने परेशान किया, इनके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। तब इनके अंदर क्रोध आया, बचपन से ही धनुष बाण सीखने लगे और फरसा वक्त सबसे सीख लिए और सीख करके और फिर ये बोले कि अब मैं बदला लूंगा अपने माता पिता से। तो फिर जा करके उसको मारेंगे। ये कहानी आती है। तो कहते हैं कि जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु। ये सहस्र बाहु मेरा शत्रु था, तो वैसे ही मेरा शत्रु वो भी होगा जिसने तोड़ा है, क्योंकि परशुराम जी नहीं जानते थे कौन तोड़ा है। अभी तो इशारे से बात चल रही है। तो फिर सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय हैं सब राजा। तो मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमान। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएं।
कहें या कि वो अलग निकल के आ जाए बाहर तो मैं देख लूं कि कौन है तो मैं उसको भर मार डालूंगा, और नहीं कि जितने राजा बैठे हैं ये आए हैं जो धनुष यज्ञ में तो सब मारे जाएंगे। बेचारे क्या धनुष उठाने क्या आए, वो तो आफत में पड़ जाएगा, सब मारे जाएंगे। उनके वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए, परशुराम जी का अपमान करते, अपमान किया उन्होंने, क्या अपमान किया अब देखिए बताते हैं। बहुत हम ही तोरी लड़काई कबहु न अतिरिक्त किए गोसाई, यही धन पर ममता के ही हेतु सुन रिसाई कहा भृगुकुल प्रीति। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनमियाँ तोड़ डाली। जब बचपन में हम लोग ये खिलवाड़ करते थे, राजा के लड़के थे तो कितने धनुष हमने तोड़े, और किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। आपने जैसा क्रोध किया है वैसा तो कभी किसी ने नहीं किया मेरे ऊपर क्रोध। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? तो जो हमने धनुष तोड़ डाला अगर, तो आपकी कौन सी ममता है इस धनुष पर कि आप इतना नाराज हो रहे हैं? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। तो परशुराम जी नाराज हो गए और ज्यादा नाराज हो, और फिर बोले, रे नृप बालक कालवश बोलत तू ही न संभारे, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, क्योंकि तू काल के बस हो गया है, इसे तुम कुछ भी बोल रहे हो। अब बताइए, धनुष को तोड़ डाले और ऊपर से कह रहे हो कि ये तो हमने खिलवाड़ में तोड़ डाला है, हमने ऐसी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी। आपको पता नहीं है कि सारे संसार में विख्यात यह शिव जी का यह धनुष क्या धनुही के समान है? तुमको ये साधारण धनुही मानते हो, ये वो धनुष है जो पूरे संसार में व्याप्त है। ये संसार रूपी धनुष है, जो हमारा संसार में ध्यान लगा है वो धनुष है, पूरे संसार को कंट्रोल करता है। ये संसार साधारण धनुष नहीं है। तो तुमने ऐसा इसको साधारण धनुष बना रखा है क्या? तो फिर लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। बोले लखन जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं, जैसे वो धनुष थे वैसे ये भी धनुष है, और पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ होगा? का छत लाभ जून धन तोड़े, हमने तोड़ी डाला अगर धनुष को, उसकी क्या लाभ हानि होगी? पुराना धनुष था, पड़ा था, टूट गया, इसमें कौन सा कोई विशेष नुकसान हो गया? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। तो श्री रामचंद्र जी ने इसे नवीन के धोखे से देखा, देखा राम नयन के भोरे, ये नया धनुष होगा, लेकिन ये पुराना धनुष टूट गया, छूटे ही टूट गया, इसका क्या दोष है? छुअत टूट रघुपति हो न दोषो, मुन बिनु काज करिए कत रोसो, बोले चितई परस की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूटे ही टूट गया, कोई ज्यादा इसे मेहनत नहीं करनी पड़ी, थोड़ा सा छुए टूट गया। अब इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुने आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते, क्यों आप क्रोध कर रहे हैं? ये तो इसे टूट गया, छूटे ही तो किसका क्या दोष है? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मेरा स्वभाव जानते हो कैसा है? मैं सबको कंट्रोल करता हूँ, कोई मेरी सीमा से आगे नहीं जा सकता है। अब तुमने कैसे ऐसे वचन बोल दिए? तो जब कोई साधक प्रकृति के नियमों को उल्लंघन करके ऊपर निकलना चाहता है, तब प्रकृति विरोध करती है, कहती नहीं, तुम मेरे नियमों को तोड़ के ऊपर मत निकलो, इस संसार में फंसे रहो, तुम शादी ब्याह करो, लड़के बच्चे पैदा करो, जमीन जगह खरीदो, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाओ,
और ये ऐसा मत करो गलत काम कि बाबा बन गए, सन्यासी बन गए, महात्मा बन गए, अब न शादी ब्याह करते न कुछ करते, बैठे हो ऐसे मुंह बंद किए, अपन पहन लिए कपड़ा मिल गया वो पहन लिए, जैसे मिल पैसे रह लिए। अब बताओ तुम मेरा कोई उपयोग ही नहीं करते, न तुम्हारे अंदर काम वासना रह गई, न क्रोध वासना, लोभ वासना, न मोह वासना। अब बताओ तुम कैसे हो? तुम तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जा रहे हो। प्रकृति ये आदेश नहीं देती कि तुम संसार को उपभोग न करो। प्रकृति कहती है कि तुम मेरे ही अंदर रहो, मेरा ही उपभोग करो। आज जो कोई जाता है उसके विरुद्ध, तो उसको प्रकृति उसका विरोध करती है कि तुम मेरे विरुद्ध मत जाओ। अगर जाओगे तो समझ लो तुम्हारा सिर काट देंगे फरसे से। हाँ, बहुत नाराज होती है। कहते हैं कि भाई जी बाबा बन गया तो भगाओ यहाँ से, ये रहने न पाए घर द्वार में, ये बड़ा खराब है ये। और बाबा का होना मरना एक है, भगा दो जल्दी से। तो बेचारा जो भी जाएगा कि हम चलो घर द्वार देख के आना कि कैसा है, क्या हाल है हमारे घर द्वार का, तो घर वाले रहने नहीं देते। तब फिर कहते हैं कि परशुराम जी उसको दंड देते हैं कि घर वाला ये घर द्वार नहीं उसका, ये हमारे नियमों में रहे तो हम खुश हों। तो इसलिए जब कोई बाबा भागी आता है घर द्वार छोड़ के, तो 2-4 महीने बाद घर वाले आते हैं। घर वाले आते तो कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर बताओ झाड़ू लगा रहे, एक गाड़ी बर्तन रस्ते से साफ कर रहे हो और दुनिया भर की झाड़ू लगा रहे, दिन भर काम में लगे रहते थे। अब तुम चलो घर तो बढ़िया सुंदर हम कुटिया बनवा देंगे, आश्रम बनवा देंगे। अरे जब तुमको भजन ही करना है तो हम वही आश्रम बनवा देंगे बढ़िया, क्या कमी है? 2-4 से कमरा और बढ़िया आश्रम बना देंगे, वहीं रहना भजन करना, क्या जरूरत है यहाँ रहने? तो वो ऐसा लालच देते तो बात कोई बाबा समझ जाते हैं, मैं ठीक कहते वहीं चल के हमको रहना चाहिए और वहीं अच्छा है। और यहाँ तो बाबा रगड़ डाले हैं, मैं जो है रगड़ डालेंगे, यहाँ पर परेशान कर देंगे। कोई कहते यहाँ से वहाँ झाड़ू लगाओ, वो कहते पानी ले आओ तो वह कर दो, तो ये कर दो, तो दिन भर कोई हमको बैठने नहीं देते। तो वो अच्छा है, बल्कि वहीं चलते तो अच्छा भजन करेंगे। तो बाबा लोग जिनके समझ में आ जाए, थोड़ी मंद बुद्धि के हैं, तो भाग जाते हैं अपना। अब भाग कर फिर घर गए, तो घर में जब पहुँचे तो कुछ दिन तक तो बढ़िया रखे। तो फिर कुछ दिन बाद बोले बाबू थोड़ा यह है कि यहाँ रहते थोड़ा खेत है अगल बगल, अरे नजर कर लिया करो, उनको भी आपस की खेत पात है ना सब, तो कहीं थोड़ा देख खेती पाती देख लिया करो, थोड़ी मोटर चलती तो उसको थोड़ा देख लिया करो, बंद कर दो, बटन बंद कर दो, हो गया और क्या करना। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, उसी माया में साधक को फिर गिरा देते हैं। ऐसी युक्ति से साधक को माया में फिर गिरा देते हैं। कहें बाबू अब कोई बात नहीं है, अब आप यहीं रहिए, और सब थोड़ा थोड़ा ऐसे न, जहाँ आदमी रहता है तो कुत्ता भी झाड़ पहुँच के बैठता है, तो आप भी आ जाइए तो बढ़िया खाइए पीजिए, सबकी सेवा होगी आपकी, और यहाँ सब देखते रहिए थोड़ा थोड़ा, क्या बिगड़ता है, आपका ही तो घर है ना। तो क्या करते ऐसे करके तो फिर गिरा देते हैं। प्रकृति इतनी बारीक होती है कि समझा उसके अंदर बहुत विवेकशील होती है प्रकृति, समझा के फिर नीचे को ले जाती। तो इस प्रकार से साधक को आगे नहीं बढ़ने देते। प्रकृति का काम है संसार में फिर से खींच के लाना और संसार के अनुसार चलाना। तो फिर कहते हैं कि छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुन बिनु कार्य करी कत रोसु, बोले चितई पर सुखी हो रहा, रेखट सुने स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूटे ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। कहीं छूटे टूट गया धनुष, इसमें राम भगवान रघुनाथ जी का कोई नहीं, हमारे जो भाई रघुनाथ जी हैं कोई दोष नहीं। उन्होंने दिन आप भी कारण इसलिए क्रोध करते, तो आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना भी, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना। तो क्या बोले कि तुम जो है मेरे स्वभाव को नहीं जानते, अभी मैं काट दूंगा फरसे से, सिर अलग कर दूंगा, जो मेरा कहना नहीं मान।
एक दो भाई थे, एक भाई हो गया बाबा हो गया, तो वो जो है कहीं आश्रम से दिया बना के रहने लगा। अब वो साधना भजना में लगा रहता था और त्याग से रहता था, और उसका एक भाई घर में रहता था, उसका लड़का बच्चा परिवार सब था, संपन्न था घर से। तो बड़े जो बाबा हो गया तो उसने सोचा यार बहुत दिन घर से निकले हो गया, एक बार मन में चलो घर तो चले। तो गया घर, जब घर गया तो बैठाया उठाया उसको, बड़ा भाई था, बैठिए और सब अच्छी प्रकार से व्यवहार किया। फिर बोला ये बताओ भैया कि तुम बाबा हो गए तो तुमको क्या मिला, कुछ शक्ति वक्ति कुछ मिली, कुछ भजन की ताकत वाकत तुम्हारे पास है? तब ये कुछ क्या बोले, कुछ बोल नहीं पाया। तो सोची कि क्या बताऊं क्या ताकत है क्या नहीं, मेरे पास तो कुछ सही में नहीं है। मैं भजन करता हूँ, अपना खाता पीता हूँ, भजन करता हूँ, और तो मुझको कोई ताकत दिखाई नहीं पड़ती है। तो वो छोटा भाई बोला कि देखो हमारे पास ताकत है। तो भी कुछ नहीं बोला। तो देखो अब तुम बताओ, एक गिलास पानी हम मंगाना है तो तुम मंगा दो गिलास पानी। तब वो कैसे मंगाए पानी, जब कुछ देने वाले से गिलास पानी मंगा दे। तो उसने वो जो छोटा भाई था तो बोला हे बबुआ एक गिलास पानी ला। तो वो लड़का जो उसका था वो अंदर से जाके गिलास पानी ले आवा, बोले ये है मेरी ताकत, देख लो हमारा बबुआ पानी लाया ना मुझसे, एक गिलास पानी लाया, तो ये हमारी ताकत। तुम्हारे पास कौन सी ताकत, तुम बता दो। तो वो क्या बोले भाई, जब कोई ताकत हो कुछ मिले, भजन में लगा रहता, फिर बोल ही नहीं पाया, तो मुख कर दिया ना उसको कि तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। अब मेरे पास ताकत है, मैं अपना बढ़िया खाता हूँ पीता हूँ, विषय भोग करता हूँ, आनंद से रहता हूँ, लड़का है नाती है खेत है पास है सब मेरे पास। तो मैं वो अब मेरे पास पावर भी है, आज मैं भगवान कृपा से पैसा रुपया सब है, तो जो मैं चाहे वो कर सकता। अब तुम क्या करते हो बताओ अकेले। तो इस प्रकार से समाज के लोग बोर कर देते, महात्माओं को बोर करते हैं, ऐसा ज्ञान सिखाते हैं जिससे ये आगे न बढ़ पाए। तो प्रकृति ही है ये, प्रकृति उसको डाउन करती है। सही सोचेगा जो आदमी थोड़ा मंद बुद्धि का होगा, यही सोचेगा यार ठीक कहा, ठीक कहते हैं कि हमने हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब बताओ घर गृहस्थी वालों के पास सब कुछ है, तो जो कुछ करें जो वो करना चाहे कर लें, हमारे पास कोई ताकत नहीं कुछ कर सकते। तो प्रकृति इस प्रकार से साधकों को आकर्षित करती है, तो तुम मेरी सीमा से आगे मत जाना। और बालक बोल बधाऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जाना ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कह मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ, और अरे मूर्ख तूने मुझे मेरा मुनि भी जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु, तो विश्व भर में विख्यात। अब कहने लगा मैं तो तुझे बालक जानकर नहीं मारता, तुम बालक हो इसलिए हम नहीं मार रहे हैं, बचाए दे रहे हैं। लेकिन तुम मुझको निरा मुनि ही जानता कि मुनि है साधारण ऐसे ही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी, मैंने शादी ब्याह नहीं किया, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी भी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु, क्षत्रिय कुल का मैं शत्रु हूँ और विश्व भर में विख्यात, सब कोई मुझको जानता है। भुज बल भूमि भूप किनु दिन कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेदन हारा, परसु विलोक महीप तुम्हारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे को देख, जिससे मैं फरसे से काट देता हूँ सबका सिर। मैंने किस बार, बहुत बार मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया।
जो भी सिर उठाता है मेरी ओर जो साधक है, मुझको जो दबाना चाहता है, कुचलना चाहता है प्रकृति को, और प्रकृति को कुचल करके जो ऊपर निकलना चाहता है उसको मैं मार डालता हूँ और राजाओं से रहित कर देता हूँ पृथ्वी को। कई बार मैं ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। इसलिए तुम समझ लो कि जो तुम लोगों ने किया है ये धनुष तोड़ने का काम, तो बहुत गलत किया। जो भी साधक धनुष को तोड़ता है उसको प्रकृति बहुत दंड देती है। तो यही कहानी चल रही है। इसकी करे कि सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख लो, इसे तुम्हारा भी सिर काट डालूंगा। तुमने क्यों धनुष को तोड़ा, क्यों हमारे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया, क्यों तुम मन को शांत करना चाहते हो, मन को खूब चंचल करो, मन को खूब विषयों की ओर ले जाओ और खूब विषयों का भोग करो। अजय तो सब लोग यही प्रकृति सबसे यही अपेक्षा करती है कि सब लोग संसार को ही बढ़ावा दें, संसार उन्मुख हो जाए। प्रकृति नहीं चाहती कि कोई उसके नियमों को काट करके और परमात्मा को प्राप्त करे। मातु पिता ही जन जन सोच बस करस महीत किशोर, गर्भन के अर्भत दलन परस मोर अति घोर। हे राजा के बालक, तूने अपने माता पिता को सोच के बस न कर, तेरा मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला। तो कहते हैं कि माता पिता को सोच के बस न करूं कि परेशान हो जाएं, तुम्हारी मैं हत्या कर दूं, परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेरा फरसा बड़ा भयानक है। मेरे पास जो फरसा है प्रकृति का वो बड़ा भयानक फरसा, मैं सबको बस में कर लेता हूँ। प्रकृति के नियमों को कोई काट कर आगे निकल नहीं सकता। तो कहते हैं कि वो इतना खतरनाक फरसा है कि गर्भों का भी नाश कर देता, गर्भ में जो बच्चा रहता है उसका भी नाश कर देता है। इतना खतरनाक मेरा फरसा है। जो कोई भगवान को शुरू किया भजन करना तो उसको भी वो खत्म कर देता, भगवान का भजन करने ही नहीं देता। तो आजकल परशुराम का राज्य बराबर चल रहा है। आजकल कलयुग जो आ गया है, परशुराम घुस गया सबके अंदर, अब सबको एकदम पलटा दिया है कि अब मेरी प्रकृति कोई नहीं क्रॉस कर पाएगा, मेरा साम्राज्य आ गया है। तो कलयुग आया है तो परशुराम का ही युग आ गया, कोई निकल के नहीं जाता। इतनी ताकतवर प्रकृति हो गई। आज का समय समाप्त हुआ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।